आपका चैप्टर स्टार्ट था क्या, आपका गणित है कक्षा 10 का। इस समय पाठ आपका चल रहा था 2 में प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक प्रश्नावली है। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। पहला का नंबर पूछ रहा है कि चेक करिए, क्वेश्चन में दिया है चेक करिए कि क्या ये दिए गए जो भी शून्यक है क्या इसके शून्यक हैं कि नहीं है। दूसरी बात कह रहा है गुणांकों और जो है कि मूलकों में जो शून्यकों में जो रिलेशन है उसको सत्यापित कीजिए कि सत्य है अदरवाइज असत्य है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इसका मैं पहला लिखता हूँ। पहला जो है कि पहला का क्वेश्चन है क्या, 2x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 और इसके शून्यक दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, शून्यक मतलब x की वैल्यू, वही x की वैल्यू, तो यानी कहने का मतलब 1/2 यानी हाफ, फिर 1, फिर माइनस का 2। और दूसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है, इसको भी वेरीफाई करना है, साथ साथ इनका जो है कि शून्यक भी फाइंड करना है कि नहीं है। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 और इसके शून्यक दे रखे हैं 2, 1 और 1 दे रखे हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना ये जो शून्यक दे रखे हैं क्या इसके शून्यक है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए कहने का मतलब ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स है त्रिघात का पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, पी ऑफ एक्स मानते हैं। पी ऑफ एक्स क्या दिया है, 2x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। और मैंने ये बताया जो शून्यक दे रखे हैं वो कुछ अदर कुछ नहीं दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखा है कि ये सारे के सारे x की वैल्यू तीनों है। 3 घात का है तो 3 के 3 रूट्स मिलेंगे यानी 3 वैल्यूज मिलेंगी, वही तीनों वैल्यूज यहाँ पर रखा है। केवल ये चेक करने को कहा है कि क्या ये तीनों क्या इसके शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, 0 की इक्वेट करते हैं, या नहीं तो इस सीधा बात है कि यहाँ पर ये x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख लो। अगर x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलो पहले एक पे चेक कर लेते हैं, यानी x बराबर किस पे चेक करते हैं, 1/2 पे। x बराबर किस पे चेक करते हैं, 1/2 पर। अब जहां जहां पर x है पॉलिनोमियल में वहां 1/2 रखते हैं। चलो p × 1/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखते हैं, 1/2 और x का क्यूब था इसलिए 1/2 का भी क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस का x के स्क्वायर था, x की वैल्यू 1/2 है तो घाते 2 है तो घाते 2 लगा दो। फिर माइनस का 5 है गुणे x है, x की वैल्यू कितना रखी गया है, 1/2 प्लस का 2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आप लोग को आता है। यहाँ पर 2 करते हैं और 1/2 यानी 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 तो 1/, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे नीचे बटे में इसलिए 1/, क्या हो जाएगा 4। फिर इसको गुणा कर लो, ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे 5 में 1 गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा और 2 1 के 2 हो जाएगा और प्लस का ये 2 हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये कैंसिल आउट होगा तो आप 4 बार जाएगा तो ये 1/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया माइनस का 5/2 हो गया प्लस का ये 2 हो गया। ठीक, और इसको सिंप्लीफिकेशन कर, इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों इनको सिंप्लीफिकेशन कर लो तो ये 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का 2। इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाला घटा दो, 5 में से 1 का कितना आ जाएगा माइनस का 4/2 प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन कर लो, 2 दूना 4 तो आ जाएगा -2 धन का 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब जब इसकी 1/2 x की वैल्यू 1/2 रखने पर इस पूरी बहुपद की वैल्यू क्या आ जा रही, 0 आ जा रही, तो कहने का कंडीशन ये होगा कि ये पहला जो मूल है, ये पहला जो है ये क्या है, इसके रूट से होंगे यानी शून्य है। ये पहला शून्य का, दूसरा चेक कर लो। चेक क्या करना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे ही रखा है आपका 2x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है ना, अगर इतना चीज दे रखा है इस बार क्या चेक करना है, मुझे 1 चेक करना है
यानी x के स्थान पर क्या पुटअप करेंगे 1। तो यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 1 रख के चेक करते हैं क्या इसका ये पॉलिनोमियल्स का ये शून्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 इंटू 1 करेंगे प्लस का 2 करेंगे। सॉल्व कर लो, 1 का क्यूब करो, 10th पावर लो, 4th पावर लो, कुछ भी पावर लो, वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो 2 मल्टीपल 1 प्लस का 1 का स्क्वायर मैंने बताया, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4th रूट करो, 5th कुछ भी करो, वैल्यू सेम आनी है तो 1 आ जाएगा। 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करो या किसी संख्या का 1 में मल्टीप्लिकेशन करो, अगेन वही नंबर देगा, यानी 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। 2 में 1 का गुणा करोगे 2 आएगा प्लस 1 आएगा माइनस का 5 आएगा प्लस का 2 आएगा। इनको सॉल्व कर लो, 2 2 4 1 का 5 होगा, प्लस वाले को एक साथ जोड़ ले, ये प्लस में ये प्लस में, ये 3 संख्या प्लस में माइनस 5 में, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते, 2 2 4 1 का 5 और माइनस 5 ऑलरेडी है ये है, तो 5 में से 5 गए क्या हो जाएगा 0। इससे ये भी पता चल गया जैसे ही रखने पर वैल्यू 0 आया, कहने का मतलब x बराबर 1 भी इसका एक रूट है, यानी एक शून्य है। तीसरा चेकआउट करते हैं कितना, माइनस का 2। तो p ऑफ x यानी x के स्थान पर कितना रखते हैं हम, माइनस का 2 रखेंगे। 2 रख के चेक करें, मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, माइनस का 2 रखेंगे तो आएगा क्या, ये जहां जहां x है क्या करेंगे वहां पर माइनस 2 रखेंगे। 2 मल्टीप्लीकेशन बाई माइनस 2 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 2 का क्यूब प्लस का x के स्थान पर माइनस 2 रखना और स्क्वायर है पावर 2 लगा दो, 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो, 2 पावर 8 है और अंदर नेगेटिव टर्म है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पक्की बात है। तो यहाँ पर करते हैं माइनस का और 2 का क्यूब निकालेंगे कितना होगा, 2 दूंगा 4 दूंगा 8, ये 8 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर पावर सम है यानी सम है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूंगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसको कर लो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा और 5 दूंगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 ऐसे उतार लो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ो माइनस वाले को एक साथ जोड़ो, अगर एक से अधिक है तो पहले गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूंगा 16, माइनस से साइन है तो माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, एक माइनस में बाकी सारे नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला ऐड कर लो और नेगेटिव में से घटा दो, माइनस का 16 क्या होगा 10 4 14 14 2 16, तो ये 16 होगा, 16 में से 16 चला के क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आएगा। हर कंडीशन पे तीनों शून्य को वैल्यू मैंने इस पे रख के देख लिया, हर कंडीशन पे तीनों की वैल्यू क्या दे रहा है शून्य दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कहेंगे क्या यहाँ पर 1/2 1 और माइनस का 1/2 सॉरी माइनस का 2 क्या है किसके 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 का शून्य होंगे, शून्य के ठीक। पहला ये तो पहला पूछ रहा था, चेक करके बताइए क्या शून्य है कि नहीं। दूसरा पूछा है क्या दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, साथ साथ सत्यापित भी करना क्या सही है कि गलत है। तो रिलेशन के लिए इसको मिटाते हैं, स्पेस मेरे पास कम है। अगर ये चेक करना है, इसमें ये भी चेक करना है कि चेक करो कि जो आपका गुणांक और शून्यांक जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था 3 रिलेशन था जो कि मैं यहाँ पे इस साइड लिख दे रहा हूँ। एक तीनों मूलकों का क्या था योगफल था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था माइनस का b/a कह लो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक बटे एक्स क्यूब का गुणक। दूसरा आपका था दो मूलकों का गुणनफलों का योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था c/a। और लास्ट था तीनों मूलकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था b/का माइनस b/का। ये था जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू यही x के गुणांक शून्यांक है। अल्फा पहले के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं अल्फा बराबर क्या दे रखा है पहली वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1 है और गामा की वैल्यू कितनी दे रखा है माइनस का। ठीक, पहले सूत्र अप्लाई करेंगे इस बहुपद से हमें ये वैल्यू निकालना है। इसके बाद वैल्यू निकालने के बाद इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे और रख के चेक करेंगे क्या दोनों साइड की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं है।
अगर दोनों साइड की वैल्यू बराबर आ रही तो सत्यापित है, अदरवाइज सत्यापित नहीं है। चलो चेक करते हैं होता क्या है। पहले इससे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए सूत्र होता है। तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इस समय 1 है, तो 1 होगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2। यानी इन अगर इनको मैं सॉल्व किया सूत्र से निकाला तो तीनों मूलों का गुणनफल क्या, योगफल क्या आ गया 1 अपॉन का माइनस का 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 है ना, अरे यही ना चीज बताया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 होता है। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक 2 है, तो 1 अपॉन 2 रखेंगे। अब यहाँ पर इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। अब हमें यह चेक करना है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू रख के चेक करें कि क्या इस राइट हैंड वाले के बराबर आती है कि नहीं आती है। अगर बराबर आती है तो वेरीफाई है यानी सत्यापित है, अदरवाइज नहीं। तो चलो इधर को लेके चलते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बराबर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 1 अपॉन 2 पुटअप करो, बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 1 और गामा की वैल्यू क्या देखा माइनस का 2। सॉल्व करो, 2 में से 1 का क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, क्रॉस में गुणा कर लो, 2 1 का 2 आ जाएगा क्या 1 माइनस का 2 1 का 2, अब टोटल का बटा 2 हो जाएगा। काट घटा दो, 2 में से 1 गया माइनस का 2 और नीचे 2 था ही। ये किसके बराबर आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इतना आया। तीनों को जोड़ लीजिए, क्या इसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो कहेंगे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित। समझ में मेरी बात आ रही है, सत्यापित है। दूसरा फार्मूला ये है, इस पे देख के चेकआउट कर लेते हैं, नहीं तो ये वाला चेकआउट कर लेते हैं। चलो चेकआउट करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्या होता है, दो मूलों का गुणनफलों का योग है ना, तो 2 मूल लिख लो, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। सी वाली वैल्यू कौन सी होती है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 5 अपॉन ए है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख दो क्या 2। ये आ गया। यहाँ पर भी चेक कर लो क्या इन दोनों की, इन सब की वैल्यू रखने पर क्या इसके बराबर आती है, अगर बराबर आती है तो सत्यापित भी है। चलो कर लो, आ जाए क्या, अल्फा की वैल्यू कितना रखा है 1 अपॉन का 2। यहाँ पर ये आपको जानते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है, तो हम हर कंडीशन पे, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटअप करना है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक ना। चलो पुटअप करो, वैल्यू क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा और अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 रखते जाओ, गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, फिर प्लस गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2। चलो इसको सॉल्व कर लो, 1/2 में 1 का गुणा करोगे तो 1/2 ही आने वाला है, माइनस का गुणा 1 में करोगे तो माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 के 2 हो जाएगा। फिर ये देखो 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक, इसको कर लो, ये आ जाएगा 1/2, इन दोनों को जोड़ लो माइनस के साथ, 2 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसको जो है सॉल्व कर लो, 2 3 का 6, 2 3 का 6 यानी 1 माइनस का 6/2 आ जाएगा। इसको घटा दो, आ जाएगा 6 में से 5 1 गए -5/2। क्या इसके बराबर आया, तो बिल्कुल आ गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा बीटा और बीटा गामा और इसके बाद गामा अल्फा की वैल्यू इतनी आई है और यह जो है कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड के साइड के बराबर, इसलिए क्या है वेरीफाई है, ठीक ना। यहाँ पर भी ये लिख दो सत्यापित है, वेरीफाई। ठीक,
अब बचा अगला जो है कि तीसरा रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तीसरा कौन सा फार्मूला था इसका, ये तीनों मूलों का गुणनफल। तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, डी अपान माइनस डी अपान का ए। लिखते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या है, माइनस कर दिए 5a, मतलब माइनस डी जो है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टर्म कितना दे रखा है 2, पहले से माइनस है तो माइनस का 2 लगाएंगे, बटे a कितना है 2 है तो 2 रख दो। इसको यही सॉल्व कर लो तो वैल्यू क्या आ जाने वाली है -1, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, माइनस का 1। कब, जब अल्फा यानी तीनों मूलों को मान रखेंगे, यानी अल्फा यानी तीनों शून्य को मान रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा का। चलो पुट अप करते हैं। इधर वाला वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाला राइट हैंड का साइड है। हम हर कंडीशन क्योंकि वैल्यू मुझे लेफ्ट वाला रखना है तो लेफ्ट को लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलो वैल्यू पुट अप कर दो इसका। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है और गामा की वैल्यू कितनी है -2 रख दो। तो ये 2 से कैंसिल होगा, -1 बचेगा, -1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा -1 आएगा ना, -1 का गुणा 1 में करोगे तो -1 आ जाएगा। यानी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसे भी वैल्यू शून्यकों की वैल्यू रखने पर -1/2 आया और जो है कि गुणांकों के संबंध में जब निकले तभी -1 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड आ जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे ये भी क्या है वेरीफाई यानी सत्यापित है। ठीक इस तरह से चेकआउट करना था। इसी तरह से इसका दूसरा भी क्वेश्चन को आपको चेकआउट करना है ये, ठीक है ना। x³ - 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, इसके शून्य दे रखे हैं 2, 1 और 1। सेम टू सेम ऐसे ही सबका क्वेश्चन करना है। ये 2 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना।